हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी रीनीट क्विक रिवीजन सीरीज का 5th चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, जो भी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई की। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो आता है एक प्रोपोर्शनल वाली साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी आएगा कांस्टेंट, ये आ गया आर और ये हो गया आई। देखो V है यहाँ पे वोल्टेज, R है यहाँ पे रेजिस्टेंस और I है यहाँ पे करंट। ठीक है, अब आता है कंडक्टेंस। जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कंडक्टेंस जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं और इसकी यूनिट जो है, यूनिट कंडक्टेंस की, देखो रेजिस्टेंस की होती है ओम और इसकी आएगी 1/ओम, उसे क्या लिख देंगे हम, ओम इनवर्स। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा एक बार ये रेजिस्टेंस के बारे में, वो आगे भी आएगा। ठीक है, अब आएगी आपकी रेजिस्टिविटी। या फिर जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू L और होता है प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो ओवरऑल इन दोनों इक्वेशन से क्या आया, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब देखो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा, नहीं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, R इज इक्वल टू रो L/A। और यहाँ पे जो रो है, रो होती है आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो आ गई आपकी रेजिस्टिविटी और रो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, ये आ गया आपका रो का फॉर्मूला। अब इसको करते हैं रब। अब देखना रो का फॉर्मूला हमारे पास आया था RA/, देखना जब A भी 1 मीटर स्क्वायर हो और L इज इक्वल टू 1 मीटर तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू R। तो रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आएगी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वन एरिया एंड लेंथ ऑफ द वायर इज यूनिटी। ठीक है, अब आगे वाला आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आता है हमारे पास, कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है 1/रो। अब इसके जो होता है वो आएगा 1/RA। देखो 1/A आ गया 1/R इंटू L/A। देखो पहले हमने पढ़ा था कि जो 1/R होता है G कंडक्टेंस, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस और ये जो लेंथ बाई एरिया है इसको बोलते हैं हम शेल कांस्टेंट, जिसे कि G स्टार से हम डिनोट करते हैं। उसका सिंबल है G स्टार, तो यहाँ पे लिख देता हूँ G स्टार इज इक्वल टू शेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, L/A और यहाँ पे G क्या है, G इज इक्वल टू
कंडक्टेंस। ठीक है, हो गया। ओके, अब आता है हमारा मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है, यहां तक हुआ। ओके, अब आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इक्विवेलेंट। देखो लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या होगा, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब देखो नॉर्मेलिटी आपने पढ़ा होगा यहाँ पे k इंटू 1000। देखो जो फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें नॉर्मेलिटी का बताया गया था कि नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट। अब देखो k बाई m और इंटू 1000, ये जो इतना है ये बन गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। और बचा कितना हमारा n फैक्टर। ये आया समझ। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है लैम्डा है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। ठीक है, अब इसके ये दोनों फॉर्मूले अलग से लिख देते हैं डायरेक्टली। लैम्डा इक्विवेलेंट k इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी हो गया एक तो, और दूसरा लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा m इज इक्वल टू n फैक्टर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आए हैं इसके, दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, अब करते हैं इस पे थोड़े से क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल, ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन एट, KCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस is 0.012 ohm inverse centimeter inverse. The resistance of the shell containing, the resistance of the shell containing this solution is 55 ohm, 55 ohm. Then the shell constant, find shell constant. ठीक है, सॉल्यूशन है इसका। देखो हमें दिया क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी कितनी है, 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे रखी है हमें 0.1 नॉर्मल। तीसरा हमें दे रखा है यहाँ पे रेजिस्टेंस 55 ओम। देखो कंडक्टिविटी होता है आपका 1/r इंटू L/A। देखना L/A जो होता है आपका, ये होता है शेल कांस्टेंट, तो 1/r इंटू
शेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी आपकी के। तो जी स्टार आया, जी स्टार जो हमारा है शेल कांस्टेंट वो आया के इंटू आर। के कितना दे रखा है यहाँ पे 0.012 इंटू आ जाएगा 55, 12 5 66, 12 5 60, 66 और 3 डिजिट के बाद आ जाएगा डेसिमल। तो ये आ गया आपका शेल कांस्टेंट। आया समझ? अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है 0.1 नॉर्मल MgCl2 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इसमें 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम इनवर्स पर इक्विवेलेंट। ठीक है, एरिया है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ है आपके यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है करंट और इसकी जो वोल्टेज दी गई हमें है 5 वोल्ट। ओके, अब देखते हैं वोल्टेज है और करंट है, रिलेशन का था V इक्वल टू आई आर। यहां से I आ जाएगा V बाई आर। देखो इनमें से क्या है हमारे पास वोल्टेज है। अब निकालते हैं इसका रेजिस्टेंस। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें दे रखा है, स्पेसिफिक नहीं कौन सा था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा, ठीक है। हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का पढ़ा था फार्मूला K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी भी दे रखी है हमको, ठीक है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मेलिटी अब खोल देते हैं हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर ए एल एन टू 1000 बाई। अब देखना लेंथ भी 1 है, लेंथ है 0.5 और एरिया है 1, तो ये आएगा, हमें सबसे पहले निकालना रेजिस्टेंस। तो 1 बाई रेजिस्टेंस आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट आएगा 1 बाई 100 और लेंथ कितनी 0.5 इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है 0.1। देखो ये दे रखी है नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब 2 0 से ये 2 0 गई, 1 0 यहाँ पे, इस पॉइंट से यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस हमारा आ गया 50 ओम। अब जो है करंट की वैल्यू है V बाई आर, तो करंट इज इक्वल टू V कितना है 5, R कितना है 50, तो ये आएगा 0.1, ठीक है, 0.1 एम्पीयर। आया समझ? ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अब आता है आपका कोलरास लॉ, देखो ये लोग कहता है, मान लो 2 सॉल्यूशन लिया हमने, दोनों की जो लैम्डा इक्विवेलेंट है वो अलग है, अलग अलग है, और हमने कर दिया मिक्स। तो जो सॉल्यूशन का मिक्सचर है दोनों सॉल्यूशन का, उसका जो लैम्डा जो मोलर जो आपकी कंडक्टिविटी होगी ना, वो उन दोनों सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। देखो लैम्डा m इज इक्वल टू न्यू पॉजिटिव और लैम्डा पॉजिटिव, इसमें भी न्यू पॉजिटिव
न्यू नेगेटिव, लैम्डा नेगेटिव। देखना न्यू पॉजिटिव जो है वो है चार्ज, एक मिनट, चार्ज नहीं, नंबर ऑफ कैटायन, और ये जो है ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और न्यू नेगेटिव है नंबर ऑफ एनायन, ठीक है, और जो लैम्डा नेगेटिव है वो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। अब देखो देखना, मान लो एक आपका ऐसे कोई आयनिक कंपाउंड दो आयन्स में टूट गया, प्लस बी नेगेटिव, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा ना इक्विवेलेंट, तो लैम्डा मोलर पॉजिटिव का और प्लस में होगा लैम्डा एन नेगेटिव। ये आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब आएगा आपका जो, देखो जो आपका मोलर कंडक्टेंस होता है उसमें जब हम कैटायन और एनायन को जोड़ दें तो उनके जो चार्ज, उनका जो नंबर है ना वो उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो लैम्डा इक्विवेलेंट आपका आता है उसमें सीधा लैम्डा इक्विवेलेंट 1 प्लस में लैम्डा इक्विवेलेंट 2, ठीक है। दोनों को साथ में ले लेते हैं। मोलर में आता है लैम्डा मोलर 1 प्लस में लैम्डा मोलर 2। देखना दो आयन किसी कंपाउंड को फॉर्म करे तो एक आयन का है, एक आयन की मोलर कंडक्टेंस और ये दूसरे आयन की मोलर कंडक्टेंस, और जो उनके नंबर हो जैसे MgCl2 में 2Cl है तो Cl की जब लैम्डा जो मोलर कंडक्टेंस जोड़े उसके आगे 2 आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये हो जाएगी उस कंपाउंड की, और जो लैम्डा इक्विवेलेंट आएगा लेकिन उसके लिए उसका कुछ भी नहीं करना, लैम्डा इक्विवेलेंट सीधा बिना किसी साइन के, बिना किसी स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए बिना उनको करना है ऐड। आया समझ? ठीक है, आप करते हैं इस पे क्वेश्चन। देखो सबसे पहले लिख लो एग्जाम्पल, जो NaOH होता है ना इसमें होते हैं दो आयन Na प्लस प्लस OH माइनस। देखो अब जो लैम्डा NaOH होगा मोलर कंडक्टेंस में तो वो होगा लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा OH माइनस, ये आ गया मोलर कंडक्टेंस में। इसमें तो इक्विवेलेंट भी ऐसे ही निकलेगा क्योंकि कोफिशिएंट ही नहीं है, इसमें इक्विवेलेंट NaOH इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस। आया समझ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है MgCl2, किस में टूटता है Mg प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। देखना हम निकालते हैं मोलर इसकी MgCl2 की, तो ये आएगा लैम्डा मोलर Mg 2 प्लस, ये आएगा यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू लैम्डा Cl नेगेटिव आ गया। देखो यहाँ पे कितने Cl थे 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन जो लैम्डा इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है MgCl2 की वो है लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl नेगेटिव। द इक्विवेलेंट में यहाँ पे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं इसका क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Mg एंड Cl नेगेटिव फाइनल डायलेशन। आयनिक कंडक्टेंस, देखो कंडक्टेंस किसका दे रखा है, Mg2 प्लस, ये है मोलर कंडक्टेंस Mg। जब इक्विवेलेंट दे रखा होगा ना आपको इक्विवेलेंट मिलेगा वहां पे, ठीक है। ये दे रखा है 110 और दूसरा दे रखा है लैम्डा m ऑफ Cl है, ये दे रखा है आपको 76, ठीक है। यूनिट दे रखी है इसकी साइमन सेंटीमीटर -2 पर मोल, इसकी भी सेम है, यूनिट है इसकी साइमन पर सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ठीक है। और हमें फाइंड करना है जो लैम्डा m इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2। देखो कितना होता है, अभी पढ़ा था हमने एक एग्जांपल में, मोलर MgCl2 इज इक्वल टू लैम्डा m प्लस 2 इंटू Cl लैम्डा m Cl नेगेटिव। देखो Mg2 प्लस का 110 प्लस 2 इंटू 76, जो क्लोरीन का है वो है 76, कितना आएगा 110 प्लस 2 6 12 प्लस 1 कर 150, तो ये आएगा 262 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आया समझ, ठीक है। अब आता है आपका इसी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ उसका हम अल्फा से डिनोट करते हैं। देखो अल्फा कैसे निकलेगा, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस दिया है और आपको जो कंसंट्रेशन है उस पे दे रखा है मोलर कंडक्टेंस, तो कंसंट्रेशन वाला लेना वो ऊपर लेना है और इनफाइनाइट वाला लेना है नीचे। ये आ गई आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये भी वीक की थी, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक electrolyte HX gives H++ Cl नेगेटिव। देखो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी C, ठीक है, लेकिन फिर हो गया रिएक्शन शुरू, एक टाइम T पर जो H+O फॉर्म हो गया Cl। देखो शुरुआत में रिएक्टेंट तो पूरा HX की कॉन्सेंट्रेशन C थी और H+ और Cl की 0 थी, लेकिन रिएक्शन होता गया, H+ की कंसंट्रेशन हो गई C अल्फा और Cl की भी हो गई C अल्फा, लेकिन T = 0 T = T, लेकिन जो देखो इसका एक मोल, इसका भी एक मोल फॉर्म करता और इसका भी, अब C अल्फा फॉर्म हुए हैं दोनों, तो कितना बचेगा C माइनस C अल्फा। अब हमें फाइंड करना है K इक्विवेलेंट, K लिख लो खाली का यहाँ पे KC, ठीक है। तो देखो C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C माइनस C अल्फा, देखो ये आएगा C स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये आ गया C अल्फा स्क्वेयर बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आया था Kc का, Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर बाय 1 माइनस अल्फा। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो अल्फा होता है ना वो 1 से बहुत छोटा होता है, और 1 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। C अल्फा स्क्वेयर KC, अब अल्फा की क्या वैल्यू आएगी KC बाई C अंडर द रूट KC बाई
सी। ठीक है, अब आगे आपका आता है ई शेल। देखो अब आपकी बारी आती है ई एम एफ की। चौक ले लेता हूँ दूसरा एक बार। देखो ईएमएफ कैसे आएगा, जो शेल का ईएमएफ होता है, शेल में होता है 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, और देखो ई नोट शेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, अब इसका लिखते हैं फॉर्मूला। देखो जो ईएमएफ होता है ई शेल, वो आएगा आपका ई नोट शेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ। एन एफ क्या है, चार्ज। ठीक है, लोग यहां पे आएगा आपका एनोड बाय कैथोड। लिखो एक बार इसको, हो गया। ठीक है, देखो अब ले लो, R कांस्टेंट है, 2.3 भी कांस्टेंट है, और F की वैल्यू हमारे पास वैसे है कांस्टेंट। कितनी होती है, 1 फैराडे। F का मतलब होता है फैराडे, ये चार्ज है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96487 कोलम्ब। ठीक है, ये होती है। अब देखो हम पुट करेंगे सबकी वैल्यूज, लेकिन टेम्परेचर कितना लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर ले लेते हैं 298 केल्विन। अब पुट कर दी सबकी वैल्यू, तो हमारे पास ई शेल का फॉर्मूला आ जाएगा, ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लोग एनोड बाय कैथोड। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, अब इसको हम ले लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या फार्मूला होगा, 2H++। इससे पहले एक और चीज लिख रहा हूं, जो ई नोट शेल है, ई नोट शेल इज इक्वल टू ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाय एन लोग। ये होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, और जो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएंगे इनकी पावर में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, Na प्लस AB प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब इसका ई शेल हम कैसे लिखेंगे, ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाय एन लोग। देखो प्रोडक्ट में क्या है, एक तो है C की पावर C, कोफिशिएंट इसका C लिया था ना हमने। ठीक है, और दूसरा D, अब इसका कोफिशिएंट स्मॉल ले लिया था, बाय A, इसका पावर स्मॉल है, और इनटू रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया। और ये किसके इक्वल होता है, Kc के, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। आप ये भी लिख दो, ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाय एन log Kc। हो गया, और एक ये फॉर्मूला आपका, और एक था
ये आपका फॉर्मूला समझ आया? ओके, अब लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। हाइड्रोजन की क्या रिएक्शन रहेगी? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। E shell is equal to E naught shell minus 0.059 बाई log। देखो गैस जो होती है, गैस का लेते हैं हम प्रेशर PH2 बाय यहाँ पे है H प्लस का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो होती है आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं हम। E shell is equal to E naught shell minus 0.059 by n log PH2 by H plus। अब देखो when PH2 is equal to 1 तो ये आएगा E shell is equal to E naught shell minus 0.059 by n log PH2 हो गया 1 और 1 बाई H प्लस का स्क्वायर। ठीक, 1 बाई H प्लस का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा H प्लस की पावर -2। ठीक है, ये आएगा E shell इज इक्वल टू E नोट शेल माइनस, ये 2 आ जाएगा आगे, -2 है तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 0.059 n। एक मिनट, ये जो n है इलेक्ट्रॉन में 2 हो रहा है क्योंकि इसमें 2 चार्ज था 2। ठीक है, log H प्लस ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो एट इक्विलिब्रियम E shell इज इक्वल टू 0, E shell इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, E नोट शेल को इधर ले आएंगे। E नोट शेल किसके लिए? H प्लस से H2 कितना आएगा -0.059 बाय n PH। ठीक है, आ गया? एक मिनट, n नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो नीचे सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से ये n, इसको ये डिफाइन कर रहा था कि NF, ये 2 फैराडे है यहाँ पे। ठीक है, आया समझ? अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो माइनस है E नोट शेल H प्लस और H2 के लिए, लेकिन जब हम इसको, ये आएगा रिडक्शन के लिए। ठीक है, ये वाला, और इसको जब हम करते हैं, पलटते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये आता है H2 H प्लस गिव्स प्लस 0.059 pH। ठीक है, ये दो फॉर्मूला अलग से लिख देते हैं। देखो E नोट शेल इज इक्वल टू, E नोट शेल नहीं, E नोट H प्लस 2 H2 gives -0.059 pH इंटू pH। ठीक है, और दूसरा है E नोट, ऑक्सीडेशन के लिए बना देंगे हम H प्लस, साइन जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 0.059 इंटू pH। हो गया? ठीक है, इसके लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। देखो भाई, एक क्वेश्चन है आपका, E नोट Zn2 प्लस Zn, ठीक है, इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट E नोट, और दूसरा दे रखा आपको E नोट Cu2 प्लस
सी इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड ई नोट शेल। देखो सॉल्यूशन, ई नोट शेल का क्या फॉर्मूला था, ई नोट शेल का फॉर्मूला था ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब देखो कैथोड क्या होता है, जिस पे रिडक्शन हो, और एनोड होता है जिस पे ऑक्सीडेशन हो, और ये दोनों दे रखे थे Zn2 प्लस Zn जो Zn2 प्लस Zn में रिडक्शन हो रहा है और CO2 प्लस Cu में रिडक्शन हो, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। अब ये देखना है रिडक्शन पोटेंशियल क्या, दोनों में किसकी रिड्यूस होने में ज्यादा रुचि है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस Cu का ज्यादा है इससे, तो ये पहले रिड्यूस होगा, ये ज्यादा रिड्यूस होगा, और इन दोनों में तो यही रिड्यूस होगा, तो ये होएगा कैथोड, इसका रिडक्शन होगा, और ये हो गया एनोड। कैथोड और एनोड समझ में आए कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। अब आ गया कैथोड का 0.34 माइनस एनोड कितना था माइनस 0.76, तो ये आ गया आपका 1.1 वोल्ट। ओके, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, और आगे ये। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इफ copper rod is dipped in in 0.1 molar CuSO4 solution at 25 डिग्री सेल्सियस। ई नोट है, ई नोट Cu2 प्लस 2Cu, Cu2 प्लस 2Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। इसका सॉल्यूशन देख लो भाई, देखो सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले CuSO4 एक्वस गिव्स कितना Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। अब देखना जो एक्वस सॉल्यूशन है ना उसके हम लेते हैं 1, ठीक। अब हम निकालेंगे इसकी थोड़ी सी, इसकी जो EMF की वैल्यू ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल कितना दे रखा है 0.34 माइनस 0.059 बाय n कितना है 2 और log 1 बाय कितना आ गया 0.1, ठीक है। ठीक, देखो ये दोनों आ गए एक्वस सॉल्यूशन में, ये था पहले, ये टूट गया और ये दोनों आ गए एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन की जो हम लेते हैं 1 लेते हैं, और इसकी दे रखी 0.1 जो कि होगा 10 की पावर माइनस हो, ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 1, और log 10 हो जाएगा 0, वो 0 को बोल रहा हूँ, log 10 हो जाएगा 1। 0.34 माइनस 0.0 कितने पे कटेगा ये 0.295 कर दो माइनस 50 और 13.0 इतना वोल्ट आ जाएगा जो शेल का EMF है, ठीक है। करते हैं अब इसको ड्रॉ।
आप देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखो a piece of a piece of Zn metal is dipped in 0.1 molar ZnSO4 solution salt is dissociated up to the extent of dissociated up to the extent of 80%, then calculate electrode potential of zinc at electrode potential of zinc at inert Zn2 plus minus ठीक है। देखो क्या आया, जो आपका ZnSO4 था वो टूट गया आपका Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, ये था आपका 0.1 और अल्फा दे रखा आपका 0.8, 80%, 80/100 0.1। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, शुरुआत में तो हो गई 0, लेकिन बाद में क्या हो गई C अल्फा और C अल्फा, और ये क्या होगा C माइनस C अल्फा। C की वैल्यू क्या है 0.1 और अल्फा की 0.8, 0.1 माइनस 0.08 और ये आ गया 0.08, ये आ गया 0.08, ये आ गया 0. यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, इसकी जो कितनी आई थी हमारे पास 0.02 और ये बन गया था 0.8, ये बन गया था 0.8, इतना है समझ। अब लेते हैं इसका क्या निकालना है, ई शेल। तो ई नोट शेल कितना दे रखा है इसमें, ये रखा है माइनस 0.76 माइनस 0.059 बाई कितना चार्ज 2 log 0.8 इंटू 0.8 बाय 0.02, दोनों की डेसिमल कट गई। 2 से जाएगा ये कितने पर, 2 से जाएगा ये 4 पर, 2 से गया 4 पर। देखो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन देखो, ये बच गया 4 इंटू 8, 4 क्या होता है 2 की पावर 2 और 8 क्या होता है 2 की पावर 3, और दोनों मिला कितना हो गया 2 की पावर 5। ये करता हूँ एक बार रब। तो ई शेल हम क्या निकाल रहे थे, ई शेल इज इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस बाय 2 log
कितना हो गया 2 की पावर 5 माइनस 0.76 माइनस 5 आ गया है यहाँ पे, और 2 से काट दें 2.5 इंटू 0.059, और लॉग तो होता है 0.0301। ये आता है log 2 की वैल्यू, इसको कर लेना सोल्व, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, नाम लिखते हैं कैसे। ठीक है, देखो लेते हैं रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस सी प्लस डी। इस पे हम ई शेल निकालते हैं, ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाई 2 log, देखो सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। ठीक है, ये होता हमारा कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो ई शेल होता है वो 0 होता है। ई शेल अगर 0 होगा तो ई नोट शेल यहाँ आ जाएगा, ई नोट शेल इज इक्वल टू माइनस भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 0.059 बाय 2 log, ये कितना हो गया Kc। ठीक है, यहां से हम कर लें Kc की वैल्यू फाइंड, कैसे, देखो इसको हम यहाँ पे लाएंगे 2 नोट बाई 0.059 और log को हटाएंगे 10 की पावर आ जाएगी, ये इसी टर्म्स में करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मूला आया था हमारा ई नोट शेल इज इक्वल टू 0.059 बाय 2 या जा log Kc, अगर log Kc यह आएगा 2 ई नोट शेल बाय 0.059। अब हटाएंगे log तो ये चला जाएगा पूरा 10 की पावर में। जब क्वेश्चन आए तो आप ये सोल्व करना और 10 की पावर में जो ये पूरा सोल्व करके आए उसे लेके चले जाना 0.059, ये आएगा कैसी यहाँ पे। ठीक है, आया समझ, ठीक। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन ई शेल एंड डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई शेल, और अगर ले एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 298 केल्विन, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, मतलब 298 तो मत लिखो, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट शेल। ठीक है, इस पे करते हैं थोड़े से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट टिक कर देना। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लेना भाई अपने। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास शेल पोटेंशियल, जो ई शेल है वो गिवन है 0.46
और डेल्टा जी है हमको निकालनी, डेल्टा जी निकालनी है हमको। और ये रिएक्शन हो रहा है किसका, सिल्वर और कॉपर का, ठीक है। और 1 फैराड की वैल्यू गिवन है 96500 कूलम, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं 2Ag प्लस Cu gives Ag 2Ag प्लस Cu 2 प्लस। पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हुआ है 2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज हुआ 2 फैराडे, ठीक है। अब हम लिखते हैं जो ई शेल होता है इसका होता है -n, n कितना है 2, और फैराडे कितना होता है 96 F डबल 0, जो F था ना वो था फैराडे। और आ गया अब लो नहीं ई शेल, एक मिनट, ये होता है डेल्टा जी जो हमें कैलकुलेट करना, और इनटू में आएगा ई शेल, ये आ गया 0.46, 20 से पॉइंट गया, और 2 को कर लो इससे मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और 1 3, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 930, और ये आ जाएगा 46, ठीक है। इसका कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, कैसे करें, 193 46 6 3 ज़ा 8, 6 9 ज़ा 54 55, 6 1 ज़ा 1 11, 4 3 ज़ा 12, 4 9 36, और 7 3 4 7 ज़ा 7 8 7 8 8, 8 8 7 8, और ये आ जाएगा माइनस का निशान, 0 आएगा एक, ठीक है। ये आएगा डेल्टा जी, किसमें आ गया जूल में, माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक भी। अब आते हैं हम एक क्राइटेरिया बता रहा हूं आपको, देखो डेल्टा जी है वो लेस देन 0 है किसी रिएक्शन के लिए, तो वो रिएक्शन होगी, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है किसी रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी अगर 0 हो तो क्या होता है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। आया समझ, ठीक है। अब चलते हैं फैराडेज लॉ पर। फैराडेज लॉ, फैराडे ने 2 लॉ दिए हैं। फर्स्ट फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में क्या है, जो इलेक्ट्रोड पे जो वेट जो है वो इकट्ठा होगा, जो वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये आ गया जेड क्यू, और जेड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। उतारो इसको, देखो भाई आया समझ। और जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बाय 96487, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ। देखो इसमें क्या है,
जो वेट डिपॉजिटेड है ना जो आपका उस पे इलेक्ट्रोड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इक्विवेलेंट वेट के। तो क्या आएगा W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2। दो इलेक्ट्रोड्स का जो वेट का रेशियो आएगा वो ये आएगा, दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर। आया समझ? ठीक, अब करते हैं इस पे एक दो क्वेश्चंस। कैलकुलेट, क्या हुआ? कैलकुलेट मास ऑफ एल डिपॉजिटेड, मास ऑफ एल डिपॉजिटेड, mass of L deposited at cathode when 9.965 into 10 की पावर 3 कूलम, 10 की पावर 3 कूलम charge is passed, charge is passed through molten AlCl3, through molten AlCl3। ठीक है, अब देखना हमें दिया गया है जो चार्ज है वो दिया गया 9.965 इंटू 10 की पावर 3, कितना हुआ ये 9650। अगर इसको फैराडे में लिखें तो ये आएगा 0.1 फैराडे। अब देखते हैं रिएक्शन, AlCl3 gives Al3 plus 3Cl माइनस। देखो अब Al कैथोड पर क्या होगा, AlCl3 प्लस का रिएक्शन, Al3 प्लस का रिएक्शन, 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज कितना है 3 फैराडे, ये कितना डिपॉजिट करता है 1 मोल एल्यूमिनियम। देखो 3 फैराडे 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करता है। 1 फैराडे का निकालो, 1 फैराडे 1/3 मोल Al को डिपॉजिट करता है, और यहाँ पे हमारा चार्ज कितना है 0.1 फैराडे कितने मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करेगा, 1 बाय इसको कर दो गुणा 1/3 इंटू 0.1 मोल एल्यूमिनियम। अब देखना कहाँ तक पहुँच गए थे, 0.1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा 1/3 इंटू 0.1 मोल एल्यूमिनियम। अब देखो 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, हमें मास निकालना है 27 ग्राम, कर दो मल्टीप्लाई इतने मोल से 1/3 इंटू 0.1, ये तो हो गए मोल। अब निकालना है वेट, कर दो इससे मल्टीप्लाई 27, 3 से कटेगा 3 9 जा, तो आ जाएगा 0.9 ग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा इस पे जो मास डिपॉजिट हुआ है वो। अब आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, जो कि है बैटरी। देखो बैटरी जो है वे 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है देखो प्राइमरी बैटरी क्या होती है, अनचार्जेबल। ठीक है, देखो प्राइमरी बैटरी होती है कि आपने ली यूज की, उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जाता और आपने फेंक दी, और सेकेंडरी बैटरी होती हैं चार्जेबल। देखो सेकेंडरी बैटरी जो है वो आपने ली यूज करी, इनकी बैटरी हो गई खत्म और आपने फिर से चार्ज की फिर यूज करी, ऐसे ही आप चार्ज करते रहोगे और यूज करते रहोगे। देखो प्राइमरी बैटरी
ऐसी कौन सी जो बैटरीज होती है जिनको हम यूज करते हैं फेंक देते हैं, वो होती है जैसे आपका वॉच में है छोटा सा जो सेल डलता है, वो आपकी घड़ियों में बैटरी लगती है, जो रिमोट वाली कार आती है उसमें लगती है, वो होती है। और इसका एग्जांपल है ड्राई शेल, और इसको बोलते हैं, इसका नाम ये भी है लैक लांचे शेल। ठीक है, दूसरा ड्राई शेल, और दूसरा आएगा इसका एग्जांपल मरकरी शेल। ठीक है, लैक लांच। और इसका एग्जांपल है इसका लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, और है एक और लेड स्टोरेज बैटरी, और एक है फ्यूल शेल्स। ठीक है, उतारो 2 मिनट। अब पढ़ते हैं प्राइमरी बैटरी। ठीक है, प्राइमरी बैटरी देखो, इनमें फर्स्ट आता है तो ड्राई शेल। ठीक है, ये कैसी होती है, एक सिलेंडर होता है इतना बड़ा। ठीक है, एक सिलेंडर होता है इतना बड़ा, यहाँ पे होती है कार्बन रोड, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। ये इसे देखना है, ये है कार्बन रोड, और ये क्या काम करता है, कैथोड का। और ये जो होता है ये होता है जिंक कप, ये काम करता है एनोड का। ठीक है, अब देखना एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। Zn gives Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हो रहा है कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन gives MnOH प्लस NH3। और जो इनकी ओवरऑल रिएक्शन आती है वो आती है Zn प्लस 4NH3 gives Zn NH3 4। ये कॉम्प्लेक्स आता है, ये है इसकी ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ये आ गई ओवरऑल रिएक्शन। अब और इसका देखो वोल्टेज लिखनी है, जो इसका ईएमएफ होता है ना इस सेल का, वो होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, और जो ये बैटरी यूज होती है ना, ये होती है लो करंट डिवाइसेस में, यूज होती है लो करंट डिवाइसेस में, लो करंट डिवाइस। एग्जाम्पल है इसके हियर डिवाइसेस, हियरिंग डिवाइसेस, हियरिंग डिवाइसेस, और होती है वॉचेस में यूज, जो रिस्ट वॉचेस होती हैं। ठीक है, आ गया समझ, इनमें होती है ये यूज। अब आती है दूसरी वाली मरकरी शेल। दूसरी है
मरकरी शेल। देखो ये होता है वो जो घड़ी में राउंड वाला शेल डालते हैं ना वो। देखो ये होता है आपका एनोड, इसमें बीच में लाइन जो खींचेगी आपका सेपरेटर, और जो यहाँ पे है इससे नीचे जो है ये आपका कैथोड। ठीक है, इसमें देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, ZnHg प्लस ZnHg gives Zn2 plus HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आएगा ZnHg प्लस H2। ठीक है, कैथोड पे आएगा आपका HgO प्लस यहाँ पे आएगा 2OH माइनस HgO प्लस H2 आएगा आपका ZnHg है यहाँ पे Hg प्लस 2OH माइनस ये आएगा ZnHg प्लस HgO gives HgO से HgO कट गया प्लस 2H से 2H माइनस ZnHg प्लस H2O gives Zn2 प्लस। ठीक है, ये आएगी इसकी ओरल रिएक्शन। ओ भाई ये देखो यहाँ पे जो है HgO प्लस H2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो 2OH माइनस है, इससे कट गया ये कितना आएगा ZnHg प्लस HgO gives, ये Zn2 प्लस नहीं ZnO लिख लो इसको। ठीक है, gives ZnO प्लस Hg इन लीटर। ये आ गया आपका, ये आ गया आपकी इसकी ओवरऑल रिएक्शन। और इसका जो EMF रहेगा, EMF ऑफ शेल कितना रहेगा इसका 1.35 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी शेल। तो अब थोड़ी देर इसको नोट करो। अब आते हैं सेकेंडरी बैटरी पर। देखो सेकेंडरी बैटरी, इसमें जो पहली बैटरी है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें जो एनोड का रिएक्शन होता है वो होता है Pb प्लस SO4 2 माइनस gives PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जो कैथोड पे आपकी रिएक्शन होती है वो होती है PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives PbSO4 प्लस 2H2O। अब इसकी लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या आएगा Pb प्लस देखो इसको 2 से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे। Pb प्लस PbO2
प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये आ गई इसकी ओवरऑल रिएक्शन। ये आती है डिस्चार्जिंग के टाइम पे, डिस्चार्जिंग। आया समझ? ठीक, कर दो अब। ओके, आप चलते, अब देखते चार्जिंग के। देखो अब चार्जिंग करते हैं ना इसकी, ड्यूरिंग चार्जिंग। देखो चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, जो ये रिएक्शन होती है ना आपकी, जो डिस्चार्जिंग की टाइम पे होती है, चार्जिंग रिएक्शन इज रिवर्स, वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बस वो रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी वाले पे, निकेल कैडमियम निकेल कैडमियम बैटरी। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कई ऐसे प्लेट्स निकली होती हैं बाहर, लेयर्स। देखो अंदर वाली होती है पॉजिटिव, ठीक है, बीच वाली होती है इसमें सेपरेटर, और ये बाहर वाली होती है नेगेटिव। नेगेटिव क्या कैथोड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एनोड। ठीक है, अब इसके लिखो तुम, इसकी जो रिएक्शन वो होती है CD सॉलिड प्लस 2 NiOH3। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं एक बार, जो डायग्राम है इसको पूरा आ जाएगा एक लाइन। CD सॉलिड प्लस 2 NiOH guys gives CDO plus 2 NiOH twice plus 2 H2O। ये होती है आपकी निकेल कैडमियम बैटरी की इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसमें बस इतना ही था। अब अगला है आपका फ्यूल शेल। फ्यूल शेल में क्या होता है, देखो ये होता है इसमें आपका कैथोड, यहाँ से होता है आपका एनोड। ठीक है, इस साइड से डालते हैं हम O2, इस साइड से डालते हैं हम H2, और यहाँ से निकलता है H2O, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है आपका NaOH। ठीक है, इसे उतारो एक बार। देखो इसके देखते हैं एनोड की रिएक्शन क्या होगी। अब एनोड की रिएक्शन देखो, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा आपका, एनोड पे डाला था हमने H2, तो H2 का हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन, 2H2 प्लस 2OH माइनस गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे होता है भाई O2 था, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स आपका H2O gives 2OH माइनस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा आपका 2H2 गया 2H2 प्लस O2 gives
2H2O। ठीक है, ये आ गया आपका ओवरऑल रिएक्शन इसका। एक इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि ये होता है पोल्यूशन फ्री। दूसरा इसकी जो एडवांटेज होती है वो होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 80% होती है, 80% एफिशिएंट। ठीक है, अब फोर्थ आता है आपका कोरोजन। फोर्थ है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। इसे देखना, ये देखो, ये कोई एक सरफेस है मेटल का, ठीक है, आयरन का सरफेस है ये, ठीक है, Fe। ये है ये मान लो एनोड है। एनोड पे क्या होगा, जो Fe है वो 2 को इलेक्ट्रॉन करेगा लूज और जाएगा Fe2+ में, और Fe2+ ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट। एनोड पे क्या हुआ, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और बन गया Fe2+। ठीक है, और अब कैथोड पे जाते हैं। कैथोड पे जो है रिएक्शन हुई, ये मान लो कैथोड है ये वाला, कैथोड पर रिएक्शन हुई O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो ये H+ कहाँ से आया इसमें? सबसे पहली बात थी, जो ये H+ है ना, वो आया है एसिडिक रेन से। एसिडिक रेन, एसिडिक रेन कैसे होती है? एसिडिक रेन होती है जो आइसोटोप्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ, या फिर डेरिवेटिव्स लिख सकते हैं, कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, एग्जांपल लिख सकते हो आप, कार्बन का H2CO3, नाइट्रोजन का HNO3, सल्फर का H2SO4। ये आपकी कैथोड पर रिएक्शन है। और रस्ट को क्या बोलते हैं? रस्ट का फार्मूला बताना, Fe2O3.X ये है भाई। ठीक है, अब लिखते हैं इसकी इक्वेशंस, इसे उतार लेना एक बार। ठीक है, देखो इसकी एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो है 2Fe gives 2Fe2++। कैथोड पे रिएक्शन प्लस O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन्स gives 2H2O। इसकी आई है ओवरऑल रिएक्शन आपकी 4H+ तो नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यह आएगा 2Fe + O2 + 4H+ gives 2Fe2++ 2H2O। ये है इसकी ओवरऑल रिएक्शन। अब देखो रस्ट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहला, उसको ढक के रखे किसी चीज से। दूसरा, उसके ऊपर पेंट करवाए। ठीक है, आज का लेक्चर होता है आपका कंप्लीट। थैंक यू।